जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, काव्य खंड का जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या था, हमारी नींद, जिसके लेखक कौन है, वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल जी इस कविता हमारी नींद कविता के लेखक है। हमारी नींद क्या है, कविता है। इसके लेखक वीरेंद्र डंगवाल जी है। आज इनका जीवन परिचय सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, समझेंगे, ताकि बोर्ड के एग्जाम में इससे जो 5 अंक में सवाल दिया जाएगा उसको हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं उनके जीवन परिचय को जानना, उसके बाद कविता के बारे में सुनेंगे क्या है उस कविता के अंदर। देखिए, उनका जो जन्म होता है 5 अगस्त 1947 को हुआ था। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाला उत्तरांचल में उनका क्या होता है, जन्म होता है। इलाहाबाद में उनका पढ़ाई होता है। उसके बाद 1991 में उनका उनके द्वारा जो पहला प्रकाशित क्या हुआ था, कविता इसी दुनिया। कविता का नाम क्या था, इसी दुनिया। कविता का नाम था इसी दुनिया। उस कविता का प्रकाशित 1991 में किए थे, पहला कविता। उसका दुष्चक्र की सृष्टा काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिल चुका है। और ये जो हमारी नींद कविता है कहाँ से लिया गया है, तो दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। आपके बोर्ड के एग्जाम में जीवन परिचय से, वीरेंद्र डंगवाल जी के जीवन परिचय से यही 3 क्वेश्चन में से कोई पूछा जाएगा। अदरवाइज इनके जीवन परिचय से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं सुनने को मिलेगा। अब हम उनके कविता को सुनेंगे, हमारी नींद कविता को, और उसी से आपका सवाल आने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उनकी कविता को सुनना। देखिए, उनका जो कविता है उस कविता का नाम है हमारी नींद, जिनके लेखक वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। देखिए, मेरी नींद के दौरान, पहले मोटा मोटा इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। जब लेखक सो रहे होते हैं ना, तो कल्पना करते हैं, मतलब सोचते हैं और बताते हैं। जब हम सो जाते हैं तो बहुत सारा घटना घट जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने कामों को सबसे पहले करना चाहिए। जिंदगी में जिसको आगे बढ़ना है, काम उसके लिए प्यारा होना चाहिए, यही इसके अंदर बताया गया है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं और इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। मेरी नींद के दौरान क्या है, मेरी नींद के दौरान जब लेखक सो रहे होते हैं तो उनके दौरान कुछ इंच बढ़ गया पेड़। क्या हो जाता है, जब सो रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ इंच पेड़ बढ़ जाता है। और कुछ सूत पौधे, जो छोटा पौधा होता है वो भी कुछ सूत, मतलब थोड़ा सा, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कौन पौधा, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंह से ढकेलना शुरू की। जब बीज को देखिएगा ना, तो पानी में रखने के बाद वो क्या होता है, अपने कवर को ढकेलना सिंह से शुरू कर देता है और अंकुर जाता है। यानी कि अंकुर क्या कर रहा है, अपने कोमल सिंह से अपने बाहर वाले जो कठोर भाग होता है जिससे वो घिरा रहता है, उसको धकेलना शुरू कर दिया। बीज की फूली हुई छत भीतर से क्या हो गया, बाहर आ जाता है। जो फूला हुआ छत होता है उसको फोड़ करके अंकुर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। जब लेखक सो रहे होते हैं तो एक मक्खी का क्या हो जाता है, जीवन क्रम पूरा हो जाता है। कई शिशु पैदा हुए, उनमें से कई तो मर भी गए। जब लेखक सो रहे होते उतना देर में कई शिशु, मतलब बच्चा, जन्म भी लेता है और कई मर भी जाता है। दंगे, आगजनी और बमबारी में, मतलब जो जन्म लेता है मर गया, कितना मतलब दंगा होता है, कितना बमबारी होता है, उसमें भी कुछ मर जाते हैं। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियों में जब बम फटका जाता है तो क्या होता है, धमाका से देवी जागरण हो जाता है। लग रहा है जो कोई, मतलब कि पूजा वूजा हो रहा है, जहाँ पर बाजा बज रहा है, उस टाइप का सुनसान हो जाता है। यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हटीला फिर भी। मतलब जीवन जीने के लिए बहुत सारा चीज आदमी जुटा लेता है, फिर भी वो जो जीवन है वो हटीला है, मतलब कि सही से चल ही नहीं पाता है, बढ़ता ही जाता है आगे। हमारी नींद के बावजूद और भी लोग भी हैं, कई लोग अभी भी जो भूल नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। और इस चैप्टर में एक ही चीज देखा गया है, क्या, जब लेखक सो रहे होते हैं तो कई इंच पेड़ बढ़ जाता है, कई सूत पेड़ बढ़ जाता है, पौधे बढ़ जाते हैं, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, कहीं बम विस्फोट होता है। जब वो सो रहे हैं तो बम विस्फोट होता है, तो बहुत सारे लोग दंगे में मारे जाता है, कहीं कहीं कोलाहल हो जाता है, कहीं बच्चे जन्म लेते हैं मर जाते हैं, मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। इस ढंग से क्या हो जाता है, उनकी नींद के दौरान जो जो घटना घटता है
उसके बारे में वो कल्पना करके लेखक क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। आपसे इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब लेखक सो रहे थे तो कुछ इंच बढ़ गए थे, क्या बढ़ गए थे, तो पैर बढ़ गए थे। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है। यह लाइन किस कविता का है, तो हमारी नींद का। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है, वीरेंद्र अग्रवाल। हमारी नींद क्या है, तो कविता है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक बार हम पूरे बुक का 1 शॉट क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करेंगे जल्द ही, आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले ही लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ सके। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, जितना हो सके आप लोग पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।